हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक चतुर्वेदी, फाउंडर डायरेक्टर कलेक्टर ऑफ एजुकेशन। और आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे आपके जो बचे हुए कुछ दिन हैं एग्ज़ाम से पहले, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करें, हाउ टू रिवाइज, व्हाट शुड बी योर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द रिमेनिंग फ्यू डेज बिफोर द एग्ज़ाम। फाइन। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को बहुत ढंग से फॉलो करनी है, दैट इज़ ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि आप बड़े आराम से एग्ज़ाम बहुत ढंग से सॉल्व करके आएंगे, बिकॉज यू कैन अचीव ओनली व्हेन यू बिलीव दैट यू कैन। आप जो चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं वो कभी भी आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना। तो आपको एकदम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है टिल एग्ज़ाम्स। अब आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नंबर 1। नंबर 2, जो बचे हुए कुछ दिन आपके पास हैं, देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ईयर जो आपको मिलता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम आप लोगों को मिल चुका है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस दिस ईयर। आप लोगों के पास एक नॉर्मल क्लैट की तैयारी करने वाले के पास, बच्चे के पास जो मटेरियल होता है उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल भी आप सबके पास है। आमतौर पर जितने बच्चे मॉक देते हैं उससे ज़्यादा मॉक आप दे चुके हैं, यानी कि यू ऑल आर वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम दोज रिसोर्सेज। तो आपके पास कुछ भी कम नहीं है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा सब बच्चों के पास आज की डेट में मटेरियल भी है और उनको टाइम भी मिल चुका है। इसके बावजूद अगर आपकी कुछ वीकनेस अगर रह जाती हैं तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो अब तक ठीक नहीं हुआ ना, अगले 3-4 दिन में भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि वो अचानक से ठीक हो जाएगा। तो आप उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय जो आपने अब तक ढंग से तैयार करा है उस पर फोकस कीजिए, ताकि उसमें से अगर कुछ भी आ जाए तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाएँ। हैविंग सेड दैट, ये जो बचे हुए कुछ दिन आपके पास हैं इनमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर। नाउ द वर्ड रिवीजन, जब मैं बात करता हूँ तो रिवीजन का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास कई सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, यू हैव योर बेसिक थ्योरी बुक्स, मॉड्यूल आपके पास हैं, आपके पास हैंडआउट्स हैं, आपके पास वर्कबुक्स हैं, आपके पास रैंक बूस्टर RBS बुक जो हमने प्रोवाइड करी वो हैं, आपके पास और भी मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे, प्लस आपके पास मॉक पेपर्स होंगे बहुत सारे। देखिए, इन सब के अंदर अगर आप मुझसे पूछते हैं रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवीजन के लिए द बेस्ट थिंग दैट यू हैव इज़ टू रिवाइज मॉक पेपर्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। रिवाई, क्योंकि जब आप एक मॉक पेपर को रिवाइज करते हैं थॉरली तो आप 5 सेक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं और उन 5 सेक्शंस के 5 उनके पूरे कंप्लीट सिलेबस को भी आप साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो रिवाइजिंग थ्रू मॉक्स इज़ द मोस्ट वंडरफुल टूल फॉर यू पीपल। तो आपको ये चीज़ तो इंश्योर करनी कि इन द रिमेनिंग फ्यू डेज जितने मैक्सिमम मॉक्स का आप रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। उसमें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जो आपके डिफ़िकल्ट मॉक्स थे या जिनमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, पहले उनको रिवाइज कीजिए। देन जो आपको एवरेज लगते थे मॉक्स उनको रिवाइज कीजिए। इसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो यू कैन रिवाइज योर RBS बुक्स, आप अपने रैंक बूस्टर सीरीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के प्रैक्टिस आपको नए क्वेश्चंस की नहीं करनी है, जो आप पहले कर चुके हैं उन्हीं को दोबारा आपको रिवाइज करना है, प्राइमरीली थ्रू मॉक और वर्कबुक और रैंक बूस्टर सीरीज़। एंड देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो थ्योरी बुक्स को भी आप टच कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं आपके पास इस सब के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा अब अगले कुछ दिनों के अंदर। एक दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर बात करता हूँ, GK की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके मॉक्स को रिवीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स। जो आपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं आप उनको रिवाइज कीजिए, आप मॉक्स को रिवाइज कीजिए। हमने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लिस्ट दे रखी है मंथ वाइज, उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। दिस इज़ हाउ यू शुड गो फॉर GK स्पेसिफिकली। बाकी लीगल की बात करते हैं, आप DI की बात करते हैं, आप रीजनिंग की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो रैंक बूस्टर सीरीज एंड मॉक इज सफिशिएंट इनफ फॉर रिवीजन फॉर द रिमेनिंग 4-5 डेज जो आपके पास अवेलेबल हैं। फाइन। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी मेंटल कंडीशनिंग हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर एंड वेरी पॉजिटिव। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की वर्किंग स्टाइल, स्टडी का तरीका रहेगा, कुछ रात भर पढ़ते होंगे फिर दिन में सोते होंगे एंड सो ऑन। आपको एक चीज़ जरूर करनी चाहिए, अगले 4-5 दिन आपका जो एग्ज़ाम के टाइम है उस टाइम योर ब्रेन शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के और शाम को 4 बजे तक का टाइम है, क्योंकि आपका ALET होगा 11 to 12:30 और आपका CLAT एग्ज़ाम 2 से 4 है, तो 11 से 4 का जो टाइम आपका है ये शुड बी योर एक्टिव स्टडी आवर्स। आपको अपने शेड्यूल में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। इस दौरान आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप
के दिमाग की आदत पड़ जाए इस वक्त एकेडमिकली क्रिएटिव रहने की। फाइन। जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, अब सबसे पहले तो प्लीज़ डू नॉट ओवर डू एनीथिंग। चीज़ों को रिलैक्स होके 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। अब आपको थोड़ा रिलैक्स भी करना है। यू शुड हैव सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कहते हैं ना, हैव ए डीप ब्रेथ, सो दैट यू विल फुल पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑक्सीजन। तो वही आपको यहाँ भी करना है। ओवर डू नहीं करना है चीज़ों को, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ चुके हो और बिलीव में वो सब वेस्ट नहीं जाने वाला, सब आपके पास है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू ऑल कैन डू ए लॉट इन दिस पेपर। आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में ही सोचना है। देखिए, सोचना आपके हाथ में है, तो नेगेटिव सोच के कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, कुछ नेगेटिव नहीं होगा उससे। लेकिन अगर आप नर्वस एनर्जी क्रिएट कर लोगे अपने अराउंड, तो आपकी पढ़ाई भी डाउन जाएगी, आपका मोटिवेशन लेवल भी डाउन जाएगा। जो एग्ज़ाम में अगर आपका एक भी नंबर इससे कम हो जाता है तो यू विल बी एट ए लॉस। फाइन। थोड़ा बहुत मेडिटेशन आपको करना चाहिए अभी, जिससे आपका ब्रेन और बॉडी थोड़ा स्ट्रीमलाइन रहे। आपको 4 या 5 मॉक ही और देने चाहिए, उससे ज़्यादा मॉक देने की भी ज़रूरत अब आपको नहीं है बचे हुए दिनों के अंदर। इनफैक्ट लिमिटेड मॉक दीजिए, और जो आप दे चुके हो उनको रिवाइज कीजिए। कुल मिला के जो भी मटेरियल आप अब तक सॉल्व कर चुके हो, ये करो कि उसमें से अगर कुछ भी आ जाए तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे। नई चीज़ करने का टाइम अब नहीं है। जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं करना है, जो अब तक आप कर चुके हो उसको और ढंग से करना है। दिस इज़ द बेसिक एसेंस। फाइन। और अब अगले 4-5 दिन प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी। आप रिलैक्स रहो, मोटिवेटेड रहो, फ्रेश रहो, और सिर्फ जो आप बड़े आराम से एग्ज़ाम देके आओगे और बहुत ढंग से एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। आपको इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पीपल को, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से जो बेस्ट पढ़ सकते हो पढ़ो, बेस्ट मैक्सिमम रिवाइज जो कर सकते हो वो करो, एंड दैट्स इट। एंड स्टे पॉजिटिव and motivated. You all will do it. Fine. Best of luck for exam. Thank you.